आज हम बनाने वाले हैं बिहार की फेमस डिश लिट्टी और चोखा। इसे बनाना बेहद आसान होता है। इसको हम बिना तंदूर के गैस पर ही बनाएंगे। तो सबसे पहले आप ये लिट्टी देखिए कितनी परफेक्ट बनी है और इनमें जो क्रैक्स आप देख सकते हैं ना, ये बिल्कुल इंडिकेशन है कि आपकी लिट्टी बहुत ही खस्ता बनी है। तो चलिए मैं आपको लिट्टी तोड़ करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी खस्ता लिट्टी बनी है, एकदम परफेक्ट है। तो आपको आज की रेसिपी बेहद पसंद आएगी, वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिट्टी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए एक फैले मुँह का बर्तन ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 3 कटोरी गेहूं का आटा। नॉर्मल आटा है जिससे हम लोग रोटियां बनाते हैं। कटोरी या फिर कप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लगभग 3 कप ही गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे। नमक बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, बहुत ही लाइट जाएगा। और 1/4 चम्मच इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा। एक चीज़ याद रखिए, आप अधिकतर रेसिपी देखेंगे ना तो उसमें लिट्टी में सोडा नहीं डालते हैं, बट मैं पर्सनली आपसे बोल रही हूँ कि लिट्टी के डो में आप थोड़ा सा सोडा डाल दीजिए। इससे बहुत ही खस्ता लिट्टी बनती है, सख्त नहीं होती है। अब यहाँ पर हमने 3 कटोरी आटा लिया था ना, तो 3 छोटी चम्मच ही हम यहाँ पर मोइन के लिए तेल डालेंगे। तेल आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ, आप सरसों का जो भी यूज करते हैं। तो बस 3 चम्मच हमने तेल डाल दिया है। अब तेल को अच्छे से पहले तो हम आटा के साथ मिक्स कर लेते हैं ताकि सभी जगह परफेक्टली मोइन मिक्स हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो लगाएंगे। तो इसका जो डो होता है आपको ना तो बहुत ज़्यादा सख्त करना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, मीडियम होना चाहिए। तो बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसका डो बना लेंगे। हमने आटा को अच्छे से गूंथ लिया है और अच्छे से मसल करके स्मूथ भी कर लिया है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। आटा कुछ हमने इस तरह से बनाया है। ये देखिए, ना तो बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। बस अब हम क्या करेंगे, इसको अलग कर देते हैं और वापस से इसी बर्तन में हम डालेंगे 1 कटोरी सत्तू। तो ये भुने हुए चने का सत्तू है। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो और भी ऑप्शन बता देती हूँ। आप बेसन को धीमी आंच पर अच्छे से भून लीजिए, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी नहीं करना चाहते, आपके पास भुने हुए चने रखे हैं ना, तो उसका आप हल्का हल्का छिलका अलग कर दीजिए जितना आसानी से हो जाए। और बस उन चने को आप पीस लीजिए मिक्सी में, तो आपका इंस्टेंट सत्तू बन करके तैयार हो जाएगा। सत्तू में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, साथ में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर हींग, हल्का सा इसमें नमक डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है अचार का बेगर, यानी कि जो अचार का मसाला होता है ना, तो कोई सा भी अचार रखा हो, आम का हो, मिर्च का हो। तो ये फिलहाल मेरे पास मिक्स अचार रखा हुआ था बाजार वाला, तो मैंने उसका मसाला ले लिया है। तो बस मसाला हम डाल देते हैं, बस 1 चम्मच के करीब। और इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच देसी घी। आप लिट्टी में भले ही तेल का इस्तेमाल करें, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आप जो फिलिंग है ना उसमें घी का इस्तेमाल करिए, क्योंकि सत्तू में ना घी जब मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और खुशबू आती है। आप सूखा भी खाएंगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो बस सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हमें बाइंडिंग देने के लिए हल्के से पानी की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पानी मत डालना, क्योंकि इसको हमें बिल्कुल गीला नहीं करना है, केवल बाइंडिंग देनी है कि अच्छे से बंध जाए बस। तो थोड़ा थोड़ा सा हम पानी के छींटे डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो थोड़े ही पानी में सत्तू में अच्छे से बाइंडिंग आ चुकी है। आप देख सकते हैं ये बढ़िया से सिमट गया है। तो हमारा लिट्टी के लिए आटा और फिलिंग के लिए सत्तू का डो बन करके बिल्कुल तैयार है। इनको एक कपड़े से हम कवर कर देंगे, आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। जब तक ये रेस्ट के लिए है, जब तक हम चोखा बना लेते हैं। चोखा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बैगन ले लिए हैं। ये मैं हरे वाले बैगन ले रही हूँ, आप काले वाले भी ले सकते हैं। 2 हमने टमाटर ले लिए हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं। बैगन में हम चाकू से एक एक होल करेंगे और इसमें हमने लहसुन की एक एक कली ले ली है। तो एक बैगन में हम लगभग 2 लहसुन को अंदर डाल देंगे। इससे क्या होता है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है बैगन से उनके मसूड़े छिल जाते हैं या बैगन नुकसान करता है। तो ये काम करने से बैगन नुकसान नहीं करता। ये पर्सनली मेरी टिप है, हमारे घर पर ऐसा किया जाता है। तो मैं इसी तरह से दोनों बैगन में लहसुन अंदर डाल देती हूँ।
अब हम इन बैगन और टमाटर दोनों को ही गैस पर भूनेंगे। तो आप डायरेक्टली गैस के चूल्हे पर रखकर भी भून सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक जाली वाला स्टैंड रख दिया है और इसमें हम चारों ही चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं। तो उलटते पलटते हुए बढ़िया से हम इनको भून लेंगे। बैगन टमाटर दोनों ही अच्छे से भून चुके हैं, तो चलिए इनको हम निकाल लेते हैं। दोनों को हमने हल्का सा ठंडा कर लिया है। अब हम इनका छिलका उतार लेंगे, तो बहुत ही आसानी से इनका छिलका उतर जाता है। बैगन टमाटर हमने छील लिए हैं, तो एक बार इनको हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। वैसे तो मैंने पहले ही चेक कर लिया था, बैगन ऊपर से ही समझ में आ जाता है कि अंदर से कीड़ा तो नहीं है। बिल्कुल फ्रेश बैगन थे, कोई कीड़ा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिया है एक उबला आलू, तो आलू को भी हम मैश कर देंगे इसी में। आप यहाँ पर भुना हुआ आलू भी ले सकते हैं। अब आलू टमाटर बैगन को सभी को हमें अच्छे से मैश करते हुए आपस में मिक्स करना है। आप यहाँ पर मैशर की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं हाथ से ही इसका भर्त बना लेती हूँ, यानी कि अच्छे से सभी को मिक्स कर लेंगे। हमने सभी को अच्छे से मिक्स करके इसका भर्त तैयार कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच लिया है गरम मसाला। साथ में हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, हरी मिर्च भी डाल देते हैं। अब यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ है जो चोखा में जाती है, कुछ लोग नहीं डालते हैं, लेकिन जो पारंपरिक रेसिपी है उसमें 1 चम्मच तेल डाला जाता है। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ और आपको भी सरसों का तेल ही डालना है। यहाँ पर कच्चा तेल ही है, परेशान मत होइए, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। इनको भी हम अच्छे से आपस में मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारा चोखा बनकर के तैयार है। ये बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी है, लेकिन सच कहूँ तो हमारे यूपी में बैगन का भरता इस तरह से रोज ही बनाया जाता है, बैगन टमाटर का। बस चोखा में कुछ अलग से जैसे प्याज तेल वगैरह ये सब चीज़ें मिला दी जाती हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली बैगन टमाटर का भर्त तैयार करते हैं। तो लीजिए, चोखा रेडी है। अब अपनी लिट्टी आगे प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आधा घंटा रेस्ट के लिए रख दिया था। अब क्या करेंगे, हम जो गेहूं के आटा वाला डो है इसको लेंगे और अच्छे से एक बार मसल करके हल्का सा चिकना करेंगे और इसकी हम लोइयाँ काटेंगे। तो बस हम जैसे पूड़ी के लिए लोई लेते हैं, बस उतने ही साइज़ की हम लोई लेंगे और इसको हल्का सा गोल कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमें फिनिशिंग इसमें नहीं देना है कि एकदम चिकना कर लें आप, कोई ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा गोल गोल करिए और इसको अलग रखते जाइए। तो अब हम क्या करेंगे, एक बॉल को उठाएंगे, इसको थंब की मदद से हल्का सा फैलाएंगे और फिलिंग वाला जो सत्तू का मिश्रण है इसको थोड़ा सा लेंगे और इसके बीच में रख करके इसको अच्छे से कवर कर देंगे और बस हल्का सा गोल गोल शेप दे देंगे। तो लीजिए, लिट्टी तैयार है। तो चलिए फटाफट से एक लिट्टी और बना करके दिखाती हूँ। बॉल को हल्का सा चपटा करना है, सत्तू वाले मिश्रण को बीच में इस तरह से भरना है और इसको घुमाते हुए दबा देना है चारों तरफ से कवर करके और बस इसको हल्का सा गोल कर देना है। आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है कि मैंने इसको गोल किया तो हल्की हल्की सी इसमें दरारें टाइप की आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर आपको स्मूथ नहीं करना है, ये हल्की सी दरारें रहने देना है। क्यों? क्योंकि जब हम इनको लिट्टी को बनाएंगे ना, बेक करेंगे ना, तो ये दरारें बढ़िया से खुल जाएंगी, जिससे हमारी जो लिट्टी है ना एकदम खस्ता बनेगी, देखने में बहुत बढ़िया लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे हमने इसको तंदूर में या भट्टी में बनाया हो। तो देखिए, मैं बिल्कुल हल्के हाथों से इसको गोल गोल कर रही हूँ, बिल्कुल भी मैंने स्मूथ नहीं किया है, हल्की हल्की इसमें दरारें बनी हुई हैं। तो इसी तरह से हम सारी लिट्टी बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमारी पूरी 16 लिट्टी बनकर के तैयार हो गई हैं। सभी में हल्के हल्के से आपको क्रैक्स नज़र आ रहे होंगे, जो कि हमने जानबूझ के रखे हुए हैं। यहाँ पर थोड़ी सी सत्तू की फिलिंग बच गई है, तो आप इसको फेंकना बिल्कुल मत। आप रोटी बनाएं या पराठे बनाएं, इस फिलिंग को भर करके बना लीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। ये इतनी टेस्टी होती है कि आप इसको सूखा भी खाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं इसको रख देती हूँ, पराठे में मैं इस्तेमाल कर लूँगी। तो चलिए, अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस में हमने एक कढ़ाई रख दी है। आप कोई भी मोटे तल की, कोई भी नॉन स्टिक कढ़ाई हो वो ले सकते हैं। ये काफ़ी पुरानी कढ़ाई है, मैं अक्सर बेकिंग वगैरह में इसी का इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लगभग 1 कप के करीब नमक डालेंगे। तो ये नमक भी कई बार मैं यूज कर चुकी हूँ, आपको थोड़ा सा मटमैला टाइप का नज़र आ रहा होगा, तो इसको मैं बार बार यूज़ कर लेती हूँ, वापस से डिब्बे में भर करके रख देती हूँ।
अब आपके पास यहाँ पर 2 तरीके हैं, आपको जो भी पसंद हो आप कर सकते हैं। सबसे पहले इस तरह से एक स्टैंड रखिए, इसके ऊपर आप एक प्लेट रखिए और इस प्लेट में लिट्टी रख करके आप इसको बेक कर सकते हैं। दूसरा मेथड वो इससे भी ज़्यादा आसान है। आप लीजिए आटा छानने वाली छन्नी, हर किसी के घर पर मिल जाती है। इसको आप उल्टा करके रख दीजिए। उल्टा करके रखने में आपको स्टैंड भी नहीं रखना पड़ेगा और एक बार में ढेर सारी लिट्टी आपकी बन जाएंगी। तो इसमें हम जितने आसानी से बन जाती हैं उतनी लिट्टी रख देते हैं। तो मैंने एक बार में 8 लिट्टी रख दी हैं, एक और भी बन जाती, लेकिन हम सेकंड बैच में इसको बनाएंगे। लिट्टी को सेकने के और भी तरीके आपको बताए होंगे, कुछ लोगों ने अप्पे पैन में, कुछ लोगों ने कुकर में, लेकिन सबसे परफेक्ट लिट्टी आपकी इसी मेथड से बनती है। अप्पे पैन में जल्दी से सुनहरी हो जाती है, पक जाती है, लेकिन अंदर से पूरी कच्ची रह जाती है। तो ये मेथड बिल्कुल परफेक्ट रहता है। मैं हर बार यही मेथड यूज़ करती हूँ। मैंने पिछली बार भी आपको यही मेथड बताया था। अब हम क्या करेंगे, एक थाली से कवर कर देंगे। पहले 5 मिनट के लिए हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे, फिर हम लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए इसको सेकने देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे। लगभग मुझे 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम लिट्टी को चेक करेंगे पलट करके। तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी हल्की हल्की सी दरारें थी। जैसे जैसे हम इसको बेक करते जा रहे हैं ना, तो ये दरारें देखिए किस तरह से खुल गई हैं। जैसे जैसे ये दरारें खुलेंगी हमारी लिट्टी बहुत ही खस्ता बनेगी। ऐसा नहीं है कि हार्ड हो जाएगी, बिल्कुल एक हाथ से आप तोड़ लेंगे, इतनी खस्ता बनेगी। तो लिट्टी को हम पलट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे की साइड हल्की हल्की सुनहरी हो गई हैं, लेकिन अभी हमें इनको दूसरी साइड भी बढ़िया से सेकना है। तो लिट्टी को सेकने में काफ़ी टाइम लग जाता है, आराम से 40 से 50 मिनट आपको लग जाएंगे। बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा मीडियम भी गैस को कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पूरे टाइम आप इनको बेक करें। थोड़ा बहुत मीडियम कर दीजिए, फिर लो कर दीजिए। तो लीजिए फिर से हम इसको ढक देते हैं 20-25 मिनट के लिए, फिर से हम इसको बेक होने देते हैं। 20-25 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम लिट्टी को पलट करके चेक कर लेते हैं। लिट्टी काफ़ी गर्म है और बहुत अच्छे से बेक हो चुकी है, बिल्कुल अंदर तक। टाइमिंग ज़्यादा ज़रूर लगती है, लेकिन अंदर तक बेक होती हैं, कच्ची नहीं रहती। और देखिए किस तरह से इनके सारे क्रैक्स बहुत बढ़िया से आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया से हमारी लिट्टी सेक गई हैं। तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो बस इनको गरम गरम में ही हम देसी घी में डाल देंगे, क्योंकि लिट्टी हो या बाटी हो, असली मज़ा घी में डूबने के बाद ही आता है, जब इनके अंदर बढ़िया घी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसको हम उलट पलट कर देते 15-20 सेकंड इसको आप घी में इसी तरह से डूबे रहने दें। तो चलिए अब हम अपनी लिट्टी चोखा को सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारी बिहार की फेमस डिश लिट्टी और चोखा। यहाँ आप चटनी कोई भी बना सकते हैं। तो देखिए कितनी परफेक्ट बनी है, इसमें जो क्रैक्स आए हैं कितने बढ़िया हैं। तो अब मैं आपको लिट्टी को तोड़ करके भी दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितनी खस्ता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लिट्टी का जो अंदर का टेक्सचर है एकदम खस्ता आया है, बहुत ही परफेक्ट लिट्टी बनी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। आप समझ गए होंगे कि कितनी आसान रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।